नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब एक बेटे की वजह से बाप का नाम रोशन होता है तो वो एक पिता के लिए सबसे खुशी का दिन होता है। कुछ ऐसा ही हुआ गदर मूवी के साथ। 2001 में जब गदर मूवी रिलीज़ हुई थी तो उसे उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना वो डिज़र्व करती थी। फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन उसे इंग्लिश मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उतनी तारीफ़ें नहीं मिली। किसी ने उसे एंटी पाकिस्तानी मूवी कहा तो किसी ने एंटी मुस्लिम, और रही सही कसर उसके साथ रिलीज़ हुई लगान मूवी ने पूरी कर दी। लगान को सब ने सर पर चढ़ाया और गदर को सब ने इग्नोर किया, जबकि गदर मूवी ने लगान से 3 गुना ज़्यादा बिजनेस किया था। मैं ये नहीं कह रही कि लगान बेकार फिल्म थी, लगान भी बढ़िया फिल्म थी, लेकिन गदर एक प्रेम कथा भी किसी मायने में कम नहीं थी। स्टोरी हो, गाने हो, प्रोडक्शन वैल्यू या फिर एंटरटेनमेंट, गदर हर मायने में बेहतरीन फिल्म थी। लेकिन सारी तारीफ़ लगान लूट ले गई। रही सही कसर लगान के ऑस्कर नॉमिनेशन ने पूरी कर दी, हालांकि जीती नहीं। लगान ने क्रिटिक्स के स्टार जीते तो गदर ने जनता का प्यार जीता। लेकिन इस बार गदर 2 रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने तो तहलका ही मचा दिया। हालांकि इस बार भी इंग्लिश मीडिया तो इस फिल्म की आलोचना ही कर रहे हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया की वजह से गदर फिल्म की तारीफ़ हुई। लोग गदर 1 को याद कर रहे हैं और उसे एक क्लासिक फिल्म बता रहे हैं। गदर 2 की वजह से पता चल गया कि गदर 1 कितनी बेहतरीन फिल्म थी, और इसी फिल्म की लेगेसी की वजह से गदर 2 इतना चल रही है। यानी गदर 2 की वजह से गदर 1 को उसका डिजर्विंग प्लेस मिला। आपने आखिरी बार कब देखा था लोगों को इस तरह थिएटर में नाचते हुए? आपने कब देखा था लोगों को इस तरह ट्रैक्टर में भर भर कर सिनेमा हॉल में आते हुए? 2001 में जब गदर आई थी तब इस तरह के सीन दिखे थे, और अब 22 साल बाद गदर 2 में इस तरह का जोश दिख रहा है। थिएटर से बाहर आने वाले लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। गदर के बाद गदर 2 ही वो फिल्म है जिसे लेकर हिंदी हार्टलैंड और नॉर्थ इंडिया में इस तरह का उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल फेस्टिवल जैसा माहौल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस फिल्म ने बंद पड़े सिनेमा थिएटर्स को दोबारा जिंदा किया, उस मूवी को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में जोश नहीं दिख रहा। बिल्कुल गदर 1 के टाइम वाला जैसा रवैया है इस बार भी बॉलीवुड का। तब लगान के सामने गदर को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की गई थी। ऐसा नहीं है कि गदर 2 को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है। आपने गौर किया होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही हैं जो गदर 2 के हिट होने की बधाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग, खासकर बॉलीवुड के जो गैंग एंड कैंप हैं, वो इस बात से शौक में हैं कि ये फिल्म इतनी हिट कैसे चली गई। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को 65 साल के सनी देओल इतने पसंद क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब वो गदर 2 का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो वो सनी देओल पर सवाल उठाने लगे, सनी देओल को घमंडी बताने लगे, जबकि वो काफ़ी रिजर्व नेचर के हैं। जब से ये लगने लगा है कि गदर 2 मूवी पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तब से गदर को और सनी देओल को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। एक कैंप के लोग खास नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सनी देओल में एटीट्यूड आ गया है, तो कोई कह रहा है कि गदर 2 हिट क्या हो गई, सनी देओल घमंडी हो गए हैं। बॉलीवुड के एक खास कैंप के करीबी क्रिटिक्स गदर 2 को बेकार फिल्म बता रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि गदर 2 ने ऐसे क्रिटिक्स के गाल पर करारा थप्पड़ जड़ा है। पठान ने 8 दिन में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पठान के बाद ये दूसरी ऐसी फिल्म है जिसने इतने कम दिनों में 300 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं। गदर 2 के साथ ओ माय गॉड 2 भी रिलीज़ हुई है और लोगों को ये फिल्म भी काफ़ी पसंद आ रही है। सोचिए, अगर गदर 2 पठान की तरह ही सिंगल रिलीज़ होती तो अब तक पठान से आगे होती। हालांकि अब तक गदर 2 ने जितना बिजनेस कर लिया है, उस हिसाब से ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो साबित हो ही चुकी है। अब बस इस बात का सस्पेंस है कि ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।